दोस्तों, दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका तकरीबन 45% सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स खा जाते हैं। जैसे आपकी एसी, फ्रिज, फैक्ट्री की मशीन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हर जगह मोटर है। और पिछले 150 साल में ये मोटर एक ही तरीके से बनता आया है, जिसमें लोहे के ऊपर तांबे का तार लपेटिए और फिर मैग्नेट लगाइए, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देने पर यह मोटर बिजली को मैकेनिकल रोटेशन में बदल देता है। लेकिन दोस्तों, अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो इस पूरे गेम को बदलने वाली है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी उन्हीं चीजों से बनी है जो आपके मोबाइल फोन के अंदर होती है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी कहते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर का काम बहुत ही सिंपल होता है। जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी लीजिए और उसे मैकेनिकल रोटेशन में बदल दीजिए, और यही मैकेनिकल रोटेशन पंखे को घुमाता है, गाड़ी को दौड़ाता है और फैक्ट्री की बेल्ट को भी हिलाता है। ये काम करने के लिए मोटर के अंदर दो मेन हिस्से होते हैं। पहला होता है स्टेटर। ये वो हिस्सा है जो हिलता नहीं है, जो फिक्स्ड रहता है। इसी में तांबे का तार लपेटा जाता है और यही तार इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और मोटर में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रोटर, जो कि ये वो हिस्सा है जो घूमता है। मतलब स्टेटर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो रोटर को अट्रैक्ट और रेपेल करता है, और इसी से घुमाव पैदा होता है, यानी मैकेनिकल रोटेशन। खैर, अब तक ये प्रोसेस काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। देखिए, ट्रेडिशनल मोटर में स्टेटर के अंदर लोहे की बनी पत्तियां होती हैं, और जब इन पर हाथ से तांबे के तार को लपेटा जाता है तो ये काम जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि तार के लपेटने में गलती हुई तो मोटर की एफिशिएंसी गिर जाती है और साथ ही आयरन कोर भारी भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि जब ये आयरन गर्म होता है तो एनर्जी बर्बाद होती है, जिसे आयरन लॉस कहते हैं। यानी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी डाली उसका एक हिस्सा सिर्फ गर्मी बनकर उड़ जाता है, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या होगा कि अगर हम इस आयरन कोर को ही हटा दें। मतलब ये जो स्टेटर वाला पार्ट है जिसमें तांबे के तार लपेटे होते हैं, इसी पार्ट को हटा दिया जाए तो जैसे कि जब आप अपने मोबाइल फोन की बैक निकालते हैं या किसी पुराने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखते हैं तो उसमें एक हरे या भूरे रंग की फ्लैट प्लेट दिखाई देती है। यही होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी, जिसमें इस पर बेहद बारीक तांबे की लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और ये लाइन इतनी पतली होती है कि इन्हें बनाने के लिए कारखाने में केमिकल्स और मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काम इतना माइन्यूट और डिटेल्ड होता है कि ये हाथ से करना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में इंजीनियर्स ने एक आइडिया सोचा कि अगर हम तांबे का तार हाथ से लपेटने के बजाय उसे सीधे पीसीबी पर प्रिंट कर दें तो क्या होगा। और भैया, यहीं से जन्म होता है पीसीबी स्टेटर मोटर का। जी हाँ, इस मोटर में आयरन कोर नहीं होता। स्टेटर की जगह एक या कई पीसीबीज होते हैं जिन पर तांबे की एक बेहद सटीक स्पाइरल या घुमावदार पैटर्न्स बने होते हैं, और ये पैटर्न्स ही वो कॉइल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। लेकिन अब ये कॉइल्स किसी तार से नहीं, सीधे पीसीबी पर एच्ड यानी डिटेल्ड प्रिंट करके बनाई गई होती है, जहां पर रोटर पीसीबी के दोनों तरफ लगता है, जैसे एक सैंडविच के बीच में पीसीबी हो और दोनों तरफ मैग्नेट्स। अब चलिए जरा सा इसके टेक्निकल कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए, इसमें एक फ्लक्स डायरेक्शन भी होता है। फ्लक्स का मतलब सरल भाषा में मैग्नेटिक फोर्स का रास्ता। जैसे ट्रेडिशनल मोटर्स में ये रास्ता मोटर की बाहरी दीवार के सेंटर की तरफ जाता है, जैसे पहिए की तीलियां, इसे रेडियल फ्लक्स कहते हैं। लेकिन पीसीबी स्टेटर मोटर में ये मैग्नेटिक फील्ड मोटर की शाफ्ट के साथ पैरेलल यानी कि सीधे चलती है, जैसे एक डिस्क के दोनों तरफ से फोर्स है। इसे कहते हैं एक्सियल फ्लक्स। और यही वजह है कि इसकी डिजाइन में मोटर का शेप एक पतली डिस्क जैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई फ्लैट केक हो। और भैया, यही फ्लैट शेप इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर इसका कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल रेडियल फ्लक्स मोटर एक लंबे सिलेंडर जैसा होता है, जहां पर पीसीबी एक्सियल मोटर उससे कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट, हल्का और एफिशिएंट बनता है। खैर, इतनी बातों के बाद अब जान लेते हैं कि पीसीबी एक्सियल मोटर्स का असल फायदा क्या है। चलिए इसे पॉइंट में समझते हैं। देखिए, टेक्सास की एक कंपनी है इन्फिटियम इलेक्ट्रिक। इन्होंने पीसीबी स्टेटर मोटर को इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया है, और इनके मोटर की तुलना जब ट्रेडिशनल मोटर से की गई तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। इनकी पहली खासियत थी इनका वजन। देखिए, इन्फिटियम का मोटर ट्रेडिशनल मोटर से 50% तक हल्का है। मतलब अगर पुराना मोटर 10 किलो का था तो ये सिर्फ 5 किलो का है, जिससे इसका यूज जैसे गाड़ी में हो या ड्रोन में हो या किसी इंडस्ट्रियल मशीन में
हल्कापन हमेशा फायदेमंद होता है। और वहीं इसकी दूसरी खासियत है इसका साइज। वजन के साथ साथ साइज भी 50% तक कम हो जाता है कि जहां पर एक मोटर रखा जाता था वहां पर अब 2 मोटर रखे जा सकते हैं, या फिर वही जगह किसी और काम के लिए यूज किया जा सकता है। खैर, इसकी तीसरी खासियत है इसकी एफिशिएंसी। ये मोटर 10% से ज्यादा एफिशिएंट है। सुनने में आपको ये 10% छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि दुनिया के अरबों मोटर्स चल रहे हैं तो ऐसे में 10% की एफिशिएंसी का मतलब है बेशुमार एनर्जी की बचत। और इसके साथ इसके चौथी खासियत की बात करें तो वो है इसका आवाज और वाइब्रेशन। देखिए, ट्रेडिशनल मोटर में एक प्रॉब्लम होती थी जिसे कहते थे कॉगिंग टॉर्क। इसका मतलब है कि मोटर चलते वक्त थोड़ा थोड़ा अटकता था, जिससे जर्की मूवमेंट आता था और इससे आवाज और वाइब्रेशन होती थी। लेकिन पीसीबी स्टेटर मोटर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये मोटर 15 डेसिबल तक शांत होते हैं। बस ऐसे समझ लीजिए कि ये फर्क उतना ही है जितना किसी बिजी रोड पर और एक शांत लाइब्रेरी के बीच में होता है। खैर, अब चलते हैं इसके 5वें खासियत पर, जो है कॉस्ट। जी हाँ, इन्फीडियम का कहना है कि पीसीबी स्टेटर ट्रेडिशनल मोटर से 15% तक सस्ता है, क्योंकि इसमें आयरन की जगह पर पीसीबी यूज होती है। इसे हैवी वाइंडिंग मशीन्स की जरूरत नहीं होती है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा ऑटोमेटेड हो जाता है, जिसका सीधा असर इसके कॉस्ट पर पड़ता है और कॉस्ट इंपैक्ट कम हो जाता है। चलिए, एक बात और ध्यान देने वाली है कि ट्रेडिशनल मोटर में कॉपर यानी तांबे के तार इस तरह से लपेटे जाते थे कि बहुत ही ज्यादा जगह बर्बाद होता था। जहां उसकी जरूरत नहीं होती थी वहां भी ये जगह लेता था। लेकिन पीसीबी स्टेटर मोटर में कॉपर सिर्फ वही होता है जहां इसकी एक्चुअल जरूरत होती है, क्योंकि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर तय करती है कि करंट का रास्ता कहां से जाए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इससे 1/3 कम कॉपर लगता है। और कॉपर महंगी है, मेटल है, इसलिए ये बचत मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफी बड़ी राहत है। इसके साथ कॉपर की सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने की वजह से हीट यानी गर्मी बेहतर तरीके से बाहर निकलती है। इसे ही तो थर्मल मैनेजमेंट कहते हैं। और मोटर ठंडा रहेगा तो ज्यादा देर चलेगा और कम खराब होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ठीक है, ये मोटर बढ़िया है, लेकिन ये काम कहाँ आएगा? तो इसका जवाब है भैया, हर जगह। देखिए, पहला है HVAC सिस्टम, यानी एसी और वेंटिलेशन में जो बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं उनमें ये मोटर काम आ सकता है, क्योंकि ये मोटर फैंस फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स में 24 घंटे चलते हैं। और अगर इनमें पीसीबी स्टेटर मोटर लग जाए तो एनर्जी की बिल में काफी ज्यादा कमी आ सकती है। इन्फीडियम ने इसी सेगमेंट से अपनी शुरुआत की है। चलिए, अब इस मोटर का दूसरा जो यूसेज है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ईवी का सबसे बड़ा चैलेंज है इसका रेंज एंजाइटी, मतलब बैटरी एक चार्ज में कितनी दूर तक जाएगी। अगर मोटर 10% से ज्यादा एफिशिएंट हो और 50% से ज्यादा हल्का हो तो गाड़ी कम एनर्जी में ज्यादा दूर जाएगी। जैसे मर्सिडीज बेंज और फरारी जैसी कंपनीज एक्सियल फ्लक्स टेक्नोलॉजी को सीरियसली ले रही हैं। अब चलिए इसके तीसरे इंपॉर्टेंट यूसेज को जान लेते हैं, जो कि है एविएशन और ड्रोन्स में। अब यहाँ समझते हैं कि हवाई मशीन्स में 1-1 ग्राम वजन कितना मायने रखता है। अब कमर्शियल एविएशन को ही ले लीजिए कि कमर्शियल एविएशन में इलेक्ट्रिक मोटर्स अभी भी लिमिटेड है, लेकिन ड्रोन्स और छोटे इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में पीसीबी मोटर का हल्कापन और हाई टॉर्क बहुत काम आता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसका चौथा यूसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इंडस्ट्रियल पंप्स, यानी कि पानी की सप्लाई, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, कूलिंग सिस्टम्स, इन सब में पंप्स लगातार चलते हैं, जहां पीसीबी मोटर से एनर्जी और मेंटेनेंस दोनों की बचत हो सकती है। खैर, लास्ट बट नॉट लिस्ट इसका 5वां यूसेज है रोबोटिक्स। जी हाँ, रोबोटिक्स को प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, जैसे उसे कॉगिंग नहीं चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, और पीसीबी स्टेटर इस काम के लिए बिल्कुल आइडियल है। इतना सब कुछ जानने के बाद तो एक प्रश्न दिमाग में आना लाजमी है कि क्या ये सब इतना आसान है? क्योंकि अब तक सुनकर लग सकता है कि पीसीबी स्टेटर मोटर्स ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन हमेशा दोनों तरफ देखना जरूरी है। इसलिए चलिए इस मोटर की खामियों और लिमिटेशंस के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इसकी सीमाएं कहां तक हैं। जैसे कि इसका पहला लिमिटेशन है हाई टॉर्क एप्लीकेशंस, मतलब जहां बहुत ज्यादा टॉर्क या घुमाने की ताकत चाहिए, जैसे कि बड़े ट्रक का इंजन, वहां एक्सियल फ्लक्स मोटर की डायमीटर बढ़ जाती है। ऐसे में इन्फीडियम का सोल्यूशन ये है कि कई मॉड्यूल्स को स्टैक करो, यानी एक के ऊपर एक, लेकिन ये डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो कि इसकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। अब दूसरे लिमिटेशन की बात करें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग स्केल, क्योंकि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्रिसाइज बेस्ड है। अभी ये टेक्नोलॉजी मेनली प्रीमियम और नीश एप्लीकेशन में है,
जब ये मास प्रोडक्शन में जाएगी तभी इसके रियल कॉस्ट और एफिशिएंसी का पता चलेगा। खैर, इसकी तीसरी लिमिटेशन की बात करें तो वो है डिजाइन सॉफ्टवेयर की जरूरत, क्योंकि पीसीबी स्टेटर बनाना ट्रेडिशनल मोटर वाइंडिंग से बिल्कुल अलग है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे इन्फिटियम का IE ऑटो फ्लक्स, जो इंजीनियर्स को ये डिजाइन करने में मदद करता है। और इसके साथ ही साथ एक्सपर्टाइज अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनरी है, लेकिन अभी भी मैच्योर होने के प्रोसेस में है। खैर दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने बैटरीज में रिवोल्यूशन देखा है। लिथियम बैटरीज ने इलेक्ट्रिक कार्स को पॉसिबल बनाया, लेकिन मोटर को हम लोग ऑलमोस्ट इग्नोर करते आए हैं, जैसे कि हमने ये मान लिया हो कि यही एक सेटल्ड टेक्नोलॉजी है। लेकिन ऐसे में पीसीबी स्टेटर मोटर ये मैसेज दे रहा है कि ये मोटर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब आप सोचते हैं कि दुनिया भर में हर साल 1 अरब से ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स बनते हैं, छोटे या बड़े, और उनका कंबाइंड एनर्जी कंजम्पशन पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी का लगभग आधा है, तब ये 10% की एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट किसी छोटी बात की तरह नहीं लगती। ये बिलियंस ऑफ किलोवाट्स आवर की बचत करती है, और ये कार्बन एमिशन में बहुत बड़ी कटौती है, जो कि क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक रियल कदम है। और ये सब हो रहा है उस टेक्नोलॉजी की मदद से जो पहले से हमारे फोन्स और कंप्यूटर्स में थी, बस किसी ने उसे एक नई नजर से देखा। खैर दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।